हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में टाकेमिची का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे अपने ऑफिस या फिर मैं कहूँ काम पे जाता है। जब वो उधर जाता है तो वहाँ पे उसकी बॉस या फिर मैं कहूँ मैनेजर हासेगावा होती है और वो यही कहती है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, निकल जाओ यहाँ से। तो टाकेमिची कहते हैं क्या हुआ, बोल क्या रही हो। तो हासेगावा यही कहती है कि तुम तकरीबन 2 हफ्ते से गायब थे, तुम्हारा ना कॉल लग रहा है ना मैसेज से बात हो रही है, तुम्हारा कोई कॉन्टेक्ट नहीं था और सारी डांट मुझे सुनने को मिली है, इसलिए अब तुम फायर हो चुके हो, निकलो यहाँ से। तो टाकेमिची कहता है ओह अच्छा। तो यहाँ पे टाकेमिची को याद आता है कि वो पास में जब 2 हफ्ते रह के आया तो यहाँ पे भी वो टाइम चल रहा था और उसकी बॉडी तो इधर 2 हफ्ते तक बेहोशी की हालत में थी, तो इसलिए वो जॉब पे नहीं आ पाया था। तो टाकेमिची कहता है अच्छा और मेरी पेमेंट का क्या। तो हासेगावा कहती है हाँ तुम्हें तुम्हारा डिपॉजिट मिल जाएगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ रमेश सर्कल के बारे में। रमेश सर्कल वापस आ चुका है कमाल के ऑफर्स और रिवॉर्ड्स के साथ, लेकिन काफी कम समय के लिए। रमेश सर्कल एक काफी सेफ और 100% लीगल गेमिंग ऐप है जिसमें आप अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके रमी खेल सकते हैं और साथ ही साथ ढेरों इनाम भी जीत सकते हैं। रमी सर्कल एक सेफ और सिक्योर ऐप है जहां पे 1 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। अगर आप जानते हैं कि रमी कैसे खेला जाता है तो आप इसे खेल के यहाँ पे पैसे जीत सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि रमी कैसे खेलते हैं तो आप आसानी से इसको सीख सकते हैं वहाँ पे प्रैक्टिस गेम्स खेल के, और उसके बाद कैश गेम्स खेल के आप पैसे भी जीत सकते हैं। रमी सर्कल में आपको काफी सेफ मेथड मिल जाते हैं पैसे डिपॉजिट करने के लिए, जैसे कि पेटीएम, फोन पे, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, और ये डिपॉजिट आप किसी भी समय कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपके पहले डिपॉजिट पे आप 2000 रुपए तक का वेलकम बोनस भी जीत सकते हैं। रमी सर्कल पे रमी खेलना काफी ज्यादा आसान है और ये आपके फोन में भी काफी आसानी से चल जाएगा, जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आप रमी सर्कल को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और जब आप वहां पे रजिस्टर करेंगे तो आपके पहले डिपॉजिट पे आप 2000 रुपए तक का कैश रिवॉर्ड भी जीत सकते हैं। तो चलो फिर आप भी रमी खेलो और कैश जीतो। इस गेम में आपको पैसे का भी लॉस हो सकता है, तो इसलिए अपनी समझदारी और जिम्मेदारी से खेलें। इधर टाकेमिची जब नाओटो के पास आता है तो वो उससे यही कहता है कि हे नाओटो, मैं क्या सोच रहा था कि मैंने तुम्हें बताया था कि आगे चल के तुम्हारी और हिनाटा की डेथ हो जाएगी और मेरी भी डेथ हो जाएगी, उसके बाद तुम बच गए, तो क्यों ना मैं हिनाटा को भी डायरेक्टली बता ही दूं कि आगे चल के उसकी डेथ होने वाली है, तो ठीक नहीं रहेगा, वो बच जाएगी खुद ही शायद, जैसे तुम बच गए थे। तो नाओटो कहता है कि क्या तुम ये सारी चीजें हल्के में ले रहे हो या फिर इस चीज से भागना चाहते हो। अगर तुम उसको ये बात बताते हो तो वो तुम्हें पागल समझेगी और तुमसे नफरत भी करने लगेगी। मैंने उस समय तुम्हारी स्टोरी पे इसलिए विश्वास कर लिया था क्योंकि उस समय मैं ऐसी चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहता था, टाइम ट्रेवल जैसी चीजों में, और अब क्योंकि आकुन की डेथ हो चुकी है इसलिए हमारे पास और कोई चारा नहीं है बजाय पास्ट में फिर से जाने के। यहाँ पे नाओटो ड्राकन की डेथ के बारे में कुछ न्यूज रिपोर्ट्स को चेक करता है और वो देखता है कि 3 अगस्त 2005 में ड्राकन और उसके साथ 50 और लोग थे जो कि बाइकर गैंग फाइट में हिस्सा ले रहे थे, और उसी समय ड्राकन को एक चाकू मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। ये लड़ाई इस वजह से हुई थी क्योंकि माइकी और ड्राकन के बीच में कुछ मतभेद हो गई थी। तो टाकेमिची कहता है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ड्राकन माइकी को हद से ज्यादा समझता है जितना शायद और कोई ना समझे, वो उससे लड़ाई तो बिल्कुल नहीं कर सकता। ये सुन के नाओटो को ऐसा लगता है कि इसका मतलब ये है कि अभी भी कुछ ऐसी चीजें जिसके बारे में हमें नहीं पता है और इसी वजह से अब तुम्हारा मेन मिशन ये है कि तुम जाओगे और ड्राकन की जान बचाओगे। अगर तुम ड्राकन को बचा लेते हो तो माइकी भी बुरा नहीं बनेगा और उसके बाद आकुन और हिनाटा भी नहीं मरेंगे। ये दोनों इस मिशन से एग्री करते हैं और टाकेमिची और नाओटो दोनों हाथ मिलाते हैं, जिसके बाद टाकेमिची फिर से पास्ट में आ जाता है और वो जब अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो एक कैरियोके रूम में है जहाँ पे सामने एक अधनंगी लड़की होती है, उसके ऊपर यहाँ पे रूम का फोन रिंग करता है और वो लड़की उस फोन को पिक करने जाती है। इतने में तो भाई टाकेमिची यहाँ से गायब हो जाता है और वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। वो कहता है कि यार मेरी पास्ट लाइफ चेंज हो चुकी है, मतलब मैंने तो उस लड़की को कभी देखा भी नहीं और ना ही मुझे याद है, ये बात कभी भी हिनाटा को नहीं पता चलनी चाहिए। तभी पीछे से हिनाटा आ जाती है और वो कहती है क्या क्या पता नहीं चलना चाहिए हिनाटा को। तो यहाँ पे भाई टाकेमिची बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो यही सोचता है कि भाई क्या बोलूं, और हिनाटा ये कहती कि हे वैसे देखा जाए तो तुम काफी समय से काफी अजीब बिहेव कर रहे थे, लेकिन आज तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम दोबारा से पहले वाले बड़े टाकेमिची बन चुके हो, क्योंकि उस दिन जब आतिशबाजी हो रही थी तब तुम मुझे छत पे अकेला छोड़ के वहां से भाग गए थे और उस दिन के बाद से तुम मेरे से काफी रूडली बात करने लगे और मुझसे दूरियां बनाने लगे, और अब ऐसा लग रहा है कि तुम बिल्कुल पहले की तरह हो चुके हो। तभी यहाँ पे टाकेमिची को ड्रागन का कॉल आता है और वो उसे यही कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मुझे यहाँ पे मुसाशी श्राइन में आके मिलो, यहाँ पे हमारी गैदरिंग होने वाली है। तो हिनाटा कहती है हे तो ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ टाकेमिची, क्योंकि वो तुम्हारे दोस्त है तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी। यहाँ पे जब ये जा रहे होते हैं तो हिनाटा टाकेमिची से यही पूछती है कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है। वो यही बोलती है कि मेरे लिए तो यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जब मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, फिर चाहे हम किसी भी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात ना करें और बस चुपचाप एक दूसरे के साथ रहे, वो भी मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे टाकेमिची मन में सोचता है कि उसके लिए अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो हिनाटा की जान बचाए। जब यहाँ पे श्राइन पे पहुंच जाते हैं तो इधर काफी सारे बाइकर गैंग के मेंबर्स आने लग जाते हैं और उनमें से दो उतर के भाई टाकेमिची को डांटने लग जाता है और वो कहते हैं तुम जैसा चंपू यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे टोमान की गैंग मीटिंग
मीटिंग होने वाली है, तो निकलो यहाँ से। तो टाकेमिची यहाँ पे उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि उसको यहाँ पे आने का इन्विटेशन मिला था, तो वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं तुम जैसे चंपू को यहाँ पे कौन बुलाएगा। हाँ, तभी यहाँ पे टाकाशी मित्सुआ आता है जो कि सेकंड डिवीजन कैप्टन होता है, और वो समझ जाता है कि ये टाकेमिची है। वो उन दोनों मेंबर्स को डांटता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमांडर के गेस्ट को परेशान करने की, निकलो यहाँ से। और टाकेशी कहता है ठीक है फिर चलो मेरे साथ। वो यहाँ पे टाकेमिची को माइकी के पास लेके आता है और माइकी भी उसे देख के काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है क्या बात है, तुम आ गए, काफी अच्छा लगा तुम्हें देख के। तो ड्रैगन कहता है हे मुझे बताओगे तुम अपनी वाइफी को यहाँ पे क्यों लेके आए हो। तो टाकेमिची कहता है कि नहीं मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसी कोई मीटिंग होने वाली है, वरना मैं उसको नहीं लेके आता। तो ड्रैगन यहाँ पे एमा को बुलाता है, अपनी गर्लफ्रेंड को, और वो यही कहता है कि ये टाकेमिची की गर्लफ्रेंड है और इसका ख्याल रखना। जब यहाँ पे टाकेमिची एमा को देखते हैं तो ये वही लड़की होती है जो कि कैरियो के रूम में आधी नंगी होती है, और एमा इधर टाकेमिची को देख के यही बोलते हैं हे तुम यहाँ क्या कर रहे हो वसी बॉय। तो इधर हिनाटा थोड़ी चिढ़ जाती है और वो कहती क्या मतलब क्या है इसका। और ड्रैगन कहते हैं हे टाकेमिची तुम जानते हो एमा को, कैसे। यहाँ पे टाकेमिची थोड़ा डर जाता है और वो कहते हैं मुझे याद नहीं क्या हुआ था और मैं याद करना भी नहीं चाहता। और एमा कहती है कि अरे छोड़ो भी, उसने इतना तो कर ही दिया था कि मैंने अपने पूरे कपड़े उतार दिए थे उसके सामने, लेकिन उसके बाद ये भाग गया था। ये सुनकर भाई हिनाटो को काफी गुस्सा आता है और वो टाकेमिची को बहुत बुरी तरह से मारती है और यहाँ से चली जाती है। एमा यहाँ पे काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और वो कहती क्या बात है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है उसके बाद भी तुम मेरे साथ है। वैसे मेरा तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस थोड़ा इंप्रूव करना चाहती हूँ अपने आप को। और ड्रैगन को थोड़ा गुस्सा दिलाने की मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको बस माइकी की पड़ी रहती है, बाइक्स की पड़ी रहती है और लड़ाई झगड़े की पड़ी रहती है और कुछ नहीं। यहाँ पे टोमान की मीटिंग स्टार्ट होती है और माइकी इन सबसे यही पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है ये जो मोबियस के साथ हमारा पंगा चल रहा है इसके बारे में क्या सोचते हो तुम। तभी यहाँ पे पीछे से पाचिन और पेयान आते हैं जो कि टाकेमिची को आके धक्का मार देते हैं, और जो भी मासाटाका के साथ हुआ तो उसके लिए ये लोग काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि ये भी उसी के मेंबर्स टाइप होते हैं। और टाकाशी इनसे यही कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना इस मासाटाका के बारे में भूल जाओ और ये सब बकवास है, छोड़ो इसे। तो ड्रैगन इधर इन सबको चुप होने के लिए कहता है और टाकामिची से कहता है चिंता मत करो, पाचिन के बारे में बुरा मत मानो क्योंकि उसके दोस्त के साथ यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा हुआ है और उसके दोस्त का ही पंगा हुआ था मोबियस गैंग के साथ, इसी वजह से यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई है और काफी ज्यादा तनाव बन चुका है। टाकाशी बताता है कि मोबियस का लीडर जो था नोबुटाका ओसानाई, उसने पाचिन के दोस्त के साथ काफी बुरी हरकत की है। नोबुटाका ने उसके दोस्त को बहुत बुरी तरह से मारा, उसकी गर्लफ्रेंड का रेप कर दिया उसके सामने ही, साथ ही साथ उसके सारे पैसे छीन लिए, उसके पेरेंट्स और भाई बहनों को जिंदा लटका दिया। और टाकाशी ये बताता है कि जो टोमान है उसके अंदर यहाँ पे शिबुया आता है, लेकिन मोबियस के अंदर पूरा शिंजुको आता है। तो माइकी यहाँ पे पाचिन से ये पूछते हैं कि तो तुम अब करना क्या चाहते हो। तो यहाँ पे पाचिन को पता होता है कि अगर ये लड़ने जाएंगे तो इनकी बहुत बुरी हालत हो जाएगी और मोस्टली इनमें से बहुत लोग पिट जाएंगे, लेकिन उसे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होता है और इवन वो उसको जान से मार देना चाहता है। तो माइकी कहते हैं हाँ मुझे पता था तुम ऐसे ही कहोगे। तो यहाँ पे वो सबसे पूछता है कि ठीक है फिर बताओ मुझे, तुम लोगों को डर लग रहा है मोबियस से। तो ये सब के सब लोग हंसते हैं। माइकी कहता है अच्छा ये बताओ फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार हमें इस खेल में नहीं पड़ना चाहिए, आगे चल के हमें दिक्कत हो सकती है। तो वो उससे भी हंसते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली सब के सब तैयार होते हैं लड़ने के लिए और माइकी यही अनाउंस करता है कि हम मोबियस को 3 अगस्त को पिछाड़ के रख देंगे और उनकी ऐसी तैसी कर देंगे मुसाशी फेस्टिवल पे। यहाँ पे जब टाकेमिची सोने वाला होता है तो वो इस सिचुएशन के बारे में थोड़ा ध्यान से सोचता है और वो यही कहता है कि नारुतो ने उसे बताया था कि 3 अगस्त को ड्रैगन की डेथ होगी क्योंकि टोमान में कुछ आपसी झगड़े होंगे, लेकिन अब 3 अगस्त को यहाँ पे मोबियस के साथ इनकी फाइट होने वाली है। यहाँ पे टाकेमिची को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो ड्रैगन को बचाएगा कैसे। तो अगले दिन वो यही डिसाइड करता है कि वो ड्रैगन का बॉडीगार्ड बन जाएगा, लेकिन जब वो ड्रैगन के पास आता है तो ड्रैगन उसे साफ मना कर देता है और वो कहता है तुम्हारे जैसे बॉडीगार्ड को रख के मैं करूंगा भी क्या, और वैसे भी कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें मेरे पास रख के, ठीक है। तो टाकेमिची यही सोचता है कि चलो ठीक है वो उसका बॉडीगार्ड नहीं बन सकता लेकिन उसका पीछा तो कर सकता है। यहाँ पे वो ड्रैगन का पीछा करने लग जाता है, जहाँ पे ड्रैगन माइकी के साथ एक रेस्टोरेंट में आता है और माइकी उधर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ पे टाकेमिची यही सोचता रहता है कि यहाँ पे अब लड़ाई होगी इनकी, अब लड़ाई होगी, शायद अभी इनके आपसी झगड़े हो जाएंगे, लेकिन इनकी लड़ाई होती ही नहीं। भले माइकी थोड़ा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके किड्स मील में यहाँ पे फ्लैग नहीं होता, लेकिन ड्रैगन अपने पॉकेट में से फ्लैग निकाल के उसके मील पे लगा देता है जिससे कि माइकी बहुत खुश हो जाता है। और टाकेमिची कहता है वो झंडा कहाँ से मिला उसको। और ये मील खाने के बाद भाई माइकी अचानक सो जाता है और ड्रैगन कहता है अरे यार तुम्हारी एकदम से खा के सोने की आदत ना बहुत बुरी है सच में। तो वो यहाँ पे उसको अपनी पीठ पे बिठा के यहाँ से लेके जाता है और इसके बाद ये लोग हॉस्पिटल में आ जाते हैं। तो माइकी पूछते हैं हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो ड्रैगन बताते हैं कि जो पा के दोस्त की गर्लफ्रेंड है वो यहीं पे है और 5 दिन से बेहोश है, उसकी हालत बहुत बुरी है। जब ये लोग यहाँ पे आते हैं तो उस लड़की के पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं और उसका पिता यहाँ पे ड्रैगन के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि उनकी बेटी की हालत तुम जैसे लोगों की वजह से ही ऐसी हो गई है, आज वो हिल भी नहीं सकती और कोमा में है। ड्रैगन यहाँ पे अपना सर झुका लेता है और माइकी यही कहता है कि ये सर वर्ग क्यों झुका रहे हो तुम, इसकी क्या जरूरत है, हमारी थोड़ी ना कोई गलती है, हमने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन तब भी उस लड़की का पिता यहाँ पे चिल्लाता रहता है और गुस्सा करता रहता है जिससे कि माइकी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। लेकिन ड्रैगन जबरदस्ती माइकी का सर पकड़ के नीचे झुका देता है और
और वो कहता है शांत हो जाओ, चुप रहो एकदम, हम इस चीज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। इसके बाद यहाँ पे उस लड़की का पिता इधर रोने लग जाता है क्योंकि उसकी बेटी की ऐसी हालत हो चुकी है और वो यही कहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ पे फिर से नहीं देखना चाहते, कभी भी अपनी जिंदगी में देखना नहीं चाहते, निकल जाओ यहाँ से। जब वो यहाँ से चले जाते हैं तो ड्राकन माइकी से ये कहता है कि देखो हमें अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सुलझाना होगा अपनी इसी दुनिया में रह के। हम सबकी दुनिया में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स है, जिनको हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, और कुछ ऐसे इनोसेंट लोग हैं जो कि इस चीज में फिर भी घसीट लिए जाते हैं। माइकी, तुम्हें अपने सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम्हें एक ऐसे दिल की जरूरत है जिसको दूसरों की परवाह हो। तो यहाँ पे माइकी को रियलाइज होता है कि हाँ ड्राकन सही कह रहा है और वो यहाँ पे उससे माफी मांगता है और वो यही कहता है कि मुझे काफी खुशी है ड्राकन कि तुम मेरे साथ हो। इधर टाकेमिची इनकी बात सुन रहा होता है कोने में खड़ा होकर और वो यही कंक्लूड करता है कि हाँ मतलब माइकी और ड्राकन का बॉन्ड काफी ज्यादा तगड़ा था और जब ड्राकन की डेथ हुई उसके बाद ऐसा तो होना ही था कि माइकी इतना बुरा बन गया क्योंकि उसको काफी ज्यादा हर्ट हुआ होगा उसकी डेथ के बाद, क्योंकि इनको देख के तो ऐसा लगता है कि ये दोनों कभी लड़ाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।